हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करती हूँ कि सभी बच्चे ठीक ही होंगे और ठीक रहने भी चाहिए। बस वीडियो बहुत कम देखते हो आप लोग, तो क्लास में भी बहुत कम बच्चे आते हैं। बस 35-40 यही रेशो रह रहा है। शायद यही 40 बच्चे हैं 100 में से जो पढ़ना चाहते हैं। अच्छी बात है, अच्छे से ये तो पढ़ रहे हैं कम से कम। अपने दोस्तों को या अपनी सहेलियों को भी बोलो कि भाई मीटिंग भी अटेंड करो, इसमें हमारे ही फ़ायदे की चीज़ें बताई जा रही हैं। मैडम को या सर को तो पहले से ही सब कुछ आता है, लेकिन आपके बेनिफिट के लिए भी तो चीज़ें हैं इसमें, तो कोशिश करनी है हमने। ठीक है, अब जैसे मैंने अभी जो कंटेंट दूसरा पहला अपने आपके ग्रुप में आया है, उस कंटेंट में डेमोक्रेसी की डेफिनेशन और फंक्शंस की आउटकम्स जो हैं, मैं आपको पहले 3 आउटकम्स हमने लिख लेने हैं। उसमें से ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। नेट शेल में आपको 3 आउटकम्स मैं इसके बताती हूँ, जिसमें आगे फिर हमने उसको डिफ़ाइन करना है। डिफ़ाइन करके आप पॉइंट्स कैसे बनाते हो, दैट इज़ अप टू यू। ठीक है, तो सबसे पहले वाला हम लेंगे पॉलिटिकल आउटकम। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, मैंने 3 आउटकम बताए हैं आपको। पॉलिटिकल आउटकम, इकोनॉमिक आउटकम और सोशल आउटकम्स। 3 आउटकम्स हैं डेमोक्रेसी के, ये इसमें डिफाइन करके आपकी बुक में दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे पॉलिटिकल आउटकम। पॉलिटिकल आउटकम निकल के आता है इसमें डेमोक्रेसी होने से अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। ये एक डेमोक्रेसी का पॉलिटिकल स्वरूप है, पॉलिटिकल आउटकम है। जो हमारी गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल होगी हमारे प्रति, ट्रांसपेरेंसी होगी। ट्रांसपेरेंसी हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ में पढ़ी, हमें पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है देश में, पॉलिटिकल पार्टीज़ कैसे कानून बना रही हैं, कैसे सरकार चल रही है, किन चीज़ों के बारे में हमारे लिए क्या नई बेटर चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन उनकी की जा रही है। रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट होगी। रिस्पॉन्सिव मतलब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है अपने नागरिकों के अच्छे और बुरे दोनों चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। लेजिटिमेट गवर्नमेंट में आता है बेटा, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज पीपल्स ऑन गवर्नमेंट विद रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय द पीपल्स बाय देमसेल्व्स। तो ये हमारे जैसे आपकी बुक में, अगर आप बुक के अकॉर्डिंग चलना चाहोगे तो पहले आपने लिखना है पॉलिटिकल आउटकम्स। पॉलिटिकल आउटकम्स को जब अंडरलाइन कर लोगे तो उसके बाद नीचे लिखोगे अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट एंड लेजिटिमेटिव गवर्नमेंट। ट्रांसपेरेंसी ऑल्सो, ये भी हमने उसमें दे दिया। अब अकाउंटेबल में होगा मैकेनिज्म फॉर सिटीजन्स टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल, मैकेनिज्म फॉर सिटीजन्स टू बी एबल टू टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग व्हेन एवर पॉसिबल। अब देखिए, हम सब मिलकर संसद में बैठे, ये तो पॉसिबल नहीं है। जो हमने अपना नेता, अपना रूलर चुना है, वो ही जाकर वहाँ बैठेगा संसद में हमारे बिहाफ पर और हमारे लिए अच्छे अच्छे निर्णय लेगा, जिससे कि हमारी बेटरमेंट होगी। तो वो है अकाउंटेबल गवर्नमेंट में मैकेनिज्म फॉर सिटीजन टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल, मैकेनिज्म फॉर सिटीजन्स टू बी एबल टू टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग। ये ऐसा कर देना कि हमें लगे कि हमने ही ये डिसीज़न अपने बिहाफ पर लिया है। हम एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं जो हमारे बिहाफ पर हमें लगता है कि हमने ही ये डिसीज़न लिया, अगर हम वहाँ होते तो हम भी इसी प्रकार का डिसीज़न लेते। ट्रांसपेरेंसी, ये मैं आपको पॉलिटिकल आउटकम बता रही हूँ। पॉलिटिकल में पहला अकाउंटेबल रहेगा, गवर्नमेंट मस्ट बी अकाउंटेबल रिगार्डिंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और लॉ मेकिंग प्रोसेस। ओके, देन वी आर मूविंग ऑन ट्रांसपेरेंसी। Citizens should have the right and means to examine the process of decision making. हमारे पास भी ये ट्रांसपेरेंसी, नागरिकों के पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो एग्जामिन कर सके कि ये डिसीजन मेकिंग वाली जो पावर हमने अपने रूलर्स को दी है ये बेटर है या नहीं, क्या वो रूलर इस लायक है कि वो जो काम हमने उसे सौंपा है वो कर पा रहा है या नहीं। वो तब पता चलेगा जब हमारे पास ट्रांसपेरेंसी होगी, हमें पता होगा कि क्या काम हमारे बिहाफ पर किया जा रहा है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। गवर्नमेंट शुड बी रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सिटीजन्स। नागरिकों के लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए कि उनकी जो नीड्स और एक्सपेक्टेशंस हैं, नीड्स मतलब ज़रूरतें और एक्सपेक्टेशन हमें क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमें, इन चीज़ों के प्रति सरकार, गवर्नमेंट जो है, शुड बी रिस्पॉन्सिबल। उसके बाद लेजिटिमेट गवर्नमेंट, मैंने आपको बताया वो रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं और हमारी ही बेटरमेंट के लिए पार्लियामेंट में बैठकर हमारे बिहाफ पर डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो
तो ये हमारे आउटकम्स होंगे पॉलिटिकल आउटकम्स में। आप कहेंगे अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, ट्रांसपेरेंट एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। तो इन कंपैरिजन ऑफ अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट्स डेमोक्रेसी इज़ बेटर। दूसरी जो गवर्नमेंट्स को हम देखते हैं उसके मुकाबले में हम देखते हैं कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो बेटर है। अगला आपका कंटेंट रहेगा इकोनॉमिक आउटकम। इकोनॉमिक आउटकम, आर्थिक आउटकम, इसमें से क्या निकल के आता है भाई? इक्वल एक्सेस टू द मीन्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ वेलफेयर एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन एम्ड एट नैरोइंग सोशल इनइक्वालिटीज एस्टेब्लिश्ड थ्रू डेमोक्रेसी। इसमें ये बताना है कि इकोनॉमिक रूप पर गवर्नमेंट के द्वारा सबको आर्थिक रूप से ग्रो करने के लिए समान अधिकार दिए जाने, समान अपॉर्चुनिटीज़ का दिया जाना, डिपेंड्स अपॉन कंट्रीज पॉपुलेशन साइज। अब इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक आउटकम में ग्लोबल सिचुएशन भी देखनी पड़ती है, कॉपरेशन फॉर अदर कंट्रीज़ भी देखना पड़ता है, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ भी देखनी पड़ती हैं, और डिपेंड्स अपॉन कंट्रीज़ पॉपुलेशन एंड साइज़। इक्वल हम देंगे तो सही कि इक्वल मौके देने चाहिए सबकी योग्यता, लेकिन सबकी योग्यता भी तो देखेंगे और ये भी देखेंगे कि हमारे देश का साइज़ क्या है, कंट्री का साइज़ क्या है, फिर ग्लोबल सिचुएशन क्या है, एंटायर ग्लोबल की सिचुएशन क्या चल रही है इस वक्त, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ दी जा सकती हैं, किसको कट आउट किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें भी उसमें आएंगी। कॉपरेशन विद अदर कंट्रीज़, दूसरी कंट्रीज़ से हमें क्या कॉपरेशन मिल रहा है। इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़, आर्थिक रूप से किन चीज़ों की प्रायोरिटीज़ पहले आती हैं। अब नेक्स्ट आपका सोशल में हम देंगे अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटीज़, अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटीज़। अब सोशल डाइवर्सिटीज़ में सामाजिक डाइवर्सिटी है हमारे देश में, उसको हैंडल कैसे करना है, उसको हैंडल करने के लिए एबिलिटी टू हैंडल द सोशल डिफरेंस, डिवीज़न एंड कॉन्फ्लिक्ट। हम जो इसको भी चुनकर भेजें वो ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि सोशल डिफरेंसेस को कैसे हैंडल किया जाए, सोशल कॉन्फ्लिक्ट को कैसे हैंडल किया जाए, उन डिवीज़न्स को कैसे टैकल किया जाए जो सोशली या सांप्रदायिक रूप से जिनका नाम दे दिया जाता है, जो दंगे भी कभी आप सुनते हो, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे सॉल्व किया जाए। एवरी सिटीज़न शुड हैव अ चांस ऑफ बीइंग इन मेजॉरिटी एंड सम पॉइंट्स ऑफ टाइम। एक मेजॉरिटी में हर व्यक्ति के पास, हर सिटीज़न के पास ऐसा चांस होना चाहिए कि उसे मेजॉरिटी में सरकार बनाने का मौका मिले और फिर वो अपनी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो अपने समुदाय के जो एक्सपेक्टेशन लेवल होते हैं उनको आगे बढ़ा सके। नीड्स टू वर्क विद माइनॉरिटी टू रिप्रेजेंट द जनरल व्यू। अब ये भी होना चाहिए कि अगर आपके पास मेजॉरिटी है तो ये नहीं कि आप आंख बंद करके मेजॉरिटी के पीछे ही चलेंगे, हमें माइनॉरिटीज़ के अकॉर्डिंग भी, अल्पसंख्यकों के अकॉर्डिंग भी देखना पड़ेगा कि उनके बीच में रहकर भी हमें देखना पड़ेगा कि उनकी क्या नीड्स हैं, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, वो किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डिग्निटी ऑफ द फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स, जब आप आउटकम्स देंगे, जो मेन आप उसमें आएंगे जब पॉलिटिकल आउटकम्स में, या आप डायरेक्ट वे में उनको पढ़ना चाहते हो, जैसे मैंने आपको माइंड मैप भेजे हुए हैं, 2-3 माइंड मैप मैंने भेजे आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में। अगर आप उनमें ये भी लिखते हो ना कि अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, इट विल बी राइट, ये भी राइट होगा, लेकिन हमें इकोनॉमिक और सोशल दोनों को संग लेके चलना है, दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से उसको रिवीजन करना है। छोटे छोटे कंटेंट में मैंने आपको ये बनाकर दिए हैं। जो आखिरी आपका है डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डेमोक्रेसी में सम्मान बनाए रखना और आज़ादी बनाए रखना। डिग्निटी मतलब सम्मान और फ्रीडम मतलब आज़ादी, लिबर्टी ऑफ सिटीजन्स, नागरिकों की आज़ादी और सम्मान बनाए रखना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे सबसे पहले डेमोक्रेसी अपहोल्ड द डिग्निटी ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी एंड ग्रांट्स फ्रीडम। जो हमारी डेमोक्रेसी है वो हमें ये पक्का विश्वास देती है कि डेमोक्रेसी होने के कारण ही हर इंडिविजुअल व्यक्ति की डिग्निटी और सम्मान बना रहेगा, डिग्निटी और सम्मान जो है वो बना रहेगा, और उनको फ्रीडम भी जो है इंडिविजुअल्स को बराबर मिलेगी। एवरी इंडिविजुअल वांट्स टू रिसीव रिस्पेक्ट फ्रॉम फेलो बींग्स, हर इंडिविजुअल व्यक्ति ये चाहता है कि वो अपने फेलो बींग्स से रिस्पेक्ट मिले, उसे रिस्पेक्ट, हम ये चाहते हैं कि जो सामने वाला है वो हमारी रिस्पेक्ट करे, तो सामने वाला भी तो ये चाहेगा कि हम भी उसकी रिस्पेक्ट करें। अब हम तो उसको डांटें, गालियाँ दें और वो हम ये एक्सपेक्ट थोड़ी करेंगे कि वो हमारे को भी सम्मान तभी मिलेगा जब हम सामने वाले इंडिविजुअल को सम्मान देंगे। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द पीपल, लोगों को अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी। एक्सपेक्टेशन एंड कंप्लेंट्स, सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, जब आपके पास एक्सपेक्टेशंस भी हैं, कंप्लेंट्स भी हैं,
ये जब चीज़ें हैं, नीड्स भी हैं, आपको पता भी है कि क्या चाहिए एक डेमोक्रेसी में, लोगों को क्या चाहिए हमसे, तो वो तभी एक सरकार जो है वो सक्सेसफुल होती है। जैसे हमने स्ट्रगल किया, फॉर एग्जांपल स्ट्रगल फॉर डिग्निटी बाय वुमेन, struggle against what is unacceptable legally or morally, it recognized make it easier to them। तो वुमेन के लिए स्ट्रगल करना, वोट के अधिकार के लिए स्ट्रगल करना, अपनी ज़रूरतों के लिए स्ट्रगल करना। सिमिलरली द क्लेम ऑफ डिसएडवांटेज एंड डिस्क्रिमिनेटेड, एक डिस्क्रिमिनेटेड शब्द हमने 9th में भी आपने सुना होगा, भेदभाव करना कास्ट के आधार पर। इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी हैज़ बीन स्ट्रेथन्ड बाय द इंडियन डेमोक्रेसी। हमारी जो भारतीय डेमोक्रेसी है, जो भारतीय लोकतंत्र है, उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैज़ बीन स्ट्रेथन्ड। हमारा जो इक्वल अपॉर्चुनिटी, अगर हम सबको समान अधिकार देते हैं, हर इंडिविजुअल को समान अधिकार दिए जाते हैं, तब ही भारतीय लोकतंत्र जो है मजबूत बनेगा। भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए सभी को समान अधिकार देना, समान अपॉर्चुनिटीज़ का देना बहुत आवश्यक है। इसमें बेटा हमने जो पहले वाला कंटेंट है उसमें आपने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन और फीचर्स किए। उसके बाद जब आप आउटकम्स करेंगे तो उसमें सबसे पहले पॉलिटिकल आउटकम है, फिर इकोनॉमिक है, फिर सोशल है, इस तरीके से लिखना है। इट्स अप टू यू, ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि आप किस तरीके से लिखना चाहते हो। तो इसमें से क्वेश्चन भी प्रिपेयर करो, अपने आप से क्वेश्चन भी प्रिपेयर करने हैं, जजमेंट भी लगाने की हमें इसमें से क्या क्वेश्चन आ सकता है। तो बेटा कोशिश करो कि इस चैप्टर को अच्छे से समझो। अपनी 3 क्लासेस हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, आराम से हम उसमें इसको एक्सप्लेन करेंगे एक एक चीज़ को। ओके बेटा, और कोई दिक्कत हो, किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो कॉल करके आप बता सकते हो, लेकिन अपना काम कंप्लीट करके और ज़रूर भेजें। ओके बेटा, बाय।